नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। एक ऐसे स्ट्रेटेजी में बताने वाला हूँ जहाँ से आप कंसिस्टेंटली चार्ट रीड करके, सपोर्ट रीड करके आप अच्छे खासे रिटर्न्स कुछ ही दिनों में निकाल सकते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर आप लोग मार्केट में नए हो, अगर 6 महीने या साल भर हुआ है तो प्लीज़ इंट्राडे में मत घुसो। जब तक आप अच्छी तरीके से शेयर मार्केट को जान नहीं जाते, जब तक आप अच्छी तरीके से सीख नहीं जाते, जब तक आपको मार्केट का अप्स एंड डाउन लेवल पता नहीं चल जाता, जब तक आप मार्केट को 360 डिग्री में समझ नहीं लेते, तब तक आप प्लीज़ इंटरडे में मत घुसो। नहीं तो आप 6 महीने के अंदर ही कहाँ चले जाओगे, गायब हो जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि मोस्टली लोग शेयर मार्केट को अंदर घुसते तो हैं कुछ अच्छा, एक पैसिव इनकम के लिए, एक अच्छा कुछ करने के लिए, बट लोगों का एक्चुअली होता है क्या, मैं आपको बताता हूँ। ये जो सारे टेलीग्राम वाले हैं या फिर सारे यूट्यूब पे बहुत सारे फेक गुरुज हैं, ये क्या करते हैं, अपना स्क्रीनशॉट दिखाते हैं। और हमारे जैसे लोग जो मार्केट में नए घुसते हैं और उसके बाद में उनका स्क्रीनशॉट देख देख के हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। हमको लगता है कि ये बंदा हमको प्रॉफिट दिला देगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट का ही स्क्रीनशॉट दिखाते हैं। जो लॉस का रहता है वो नहीं दिखाते हैं। क्योंकि दुनिया का कोई भी बंदा, दुनिया का कोई भी टिप्स एडवाइजरी आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता है। जितना जल्दी समझ लोगे मेरी बात, उतनी ही अच्छी रहेगी आपके लिए। क्योंकि अगर मार्केट से रिवेंज लेने जाओगे, मार्केट को पैसे जो अगर हार गए उसको कवर करने जाओगे तो कवर खुद जाएगी, लेकिन पैसे आपको कभी नहीं मिलेगा। तो अगर आपको कुछ लॉस होता है तो वहाँ पे भूल जाओ, अगले दिन आप फ्रेश स्टार्ट करो, अच्छे से लर्निंग करो। जब तक आप खुद सीखोगे नहीं, जब तक आप खुद से सीखोगे नहीं, तब तक आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर या फिर प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर नहीं बन सकते। जितना जल्दी हो सके ये बात समझ लो, आपके लिए अच्छा रहेगा। सो कहने का मतलब ये कुल मिला जुला के कि पहले आप स्टडी करो, अच्छे से सीखो, और किसी भी टिप्स टेलीग्राम चैनल के चक्कर में तो पढ़ो ही मत। आप कभी भी तो टेलीग्राम के चैनल पर आप देखोगे तो वो लोग प्रॉफिट का रेशियो अलग दिखाते हैं, लॉस का रेशियो अलग दिखाते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। अगर आप उनके उनके कॉल्स को मॉनिटर करो और अपने कॉल्स को जो कैंडल के अंदर जो दिया हुआ रहता है, जो मतलब लेवल्स को मॉनिटर करो, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखा, आपको समझ में आ जाएगा कि बंदे लोग फ्रॉड होते हैं। और जितने भी जिससे भी आप सीखते हो, ठीक है, उनसे भी एक बार आप पूछ लो, आपको सही तरीके से गाइड करेंगे कि कोई भी बंदा प्रॉफिटेबल ट्रेडर टेलीग्राम से या फिर क्या बोलते हैं किसी यूट्यूब चैनल या न्यूज़ चैनल से कभी ज़िंदगी में नहीं बन सकता। हाँ, सीखने का है, छोड़ो, न्यूज़ का थोड़ा देख लिया, ठीक है, अच्छी बात है। बस यूट्यूब से देख लिया, सीखने के पर्पज़ से सब कुछ ओके है। लेकिन अगर आप सोचते हो कि आप ट्रेड लोगे, तब तक जब तक आप ट्रेड लोगे तब तक बहुत देर हो जाती है। क्योंकि एक एक सेकेंड में बैंक निफ्टी 5 से 10 पॉइंट मिलता है। जब तक बंदा को कॉल करके मैसेज करके बजा बोलता, तब तक आपका जो पॉइंट्स होता है, जो प्रॉफिट लॉस रेशियो का होता है, बहुत आगे निकल जाता है। इसलिए जो हम लोग ज़्यादा मोस्टली लॉस में आ जाते हैं। तो प्लीज़ आप वो सब मत कीजिए और खुद से सीखिए। और सबसे पहले तो एटलीस्ट कम से कम 2 साल तक, 2.5 साल तक तो बिल्कुल भी इंटरडे में घुसिए मत। पहले तो आप स्विंग ट्रेडिंग पे फोकस कीजिए, इन्वेस्टमेंट पे फोकस कीजिए, क्योंकि इसमें लॉस का चांसेस ना के बराबर रहता है। क्योंकि आप एक बार पैसे अच्छे खासे क्वालिटी स्टॉक चुनो, अपने हिसाब से स्टडी करो और देखो, एंड उसके बाद में आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करो। एंड इससे क्या रहेगा कि आपका कैपिटल बचा रहेगा। जब आपके पास कैपिटल बचा रहेगा, धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होएगा। कॉन्फिडेंस बूस्ट होएगा तो धीरे धीरे आप इंटरडे की तरफ मूव कर सकते हो। लेकिन इंटरडे में भी आप डायरेक्ट वो बैंक निफ्टी वगैरह में डायरेक्ट ही उसमें मत चले जाना। पहले ऐसी कोई स्ट्रेटेजी सीखो जो आपको सबसे मतलब सेफ साइड में कंसिस्टेंटली पैसिव इनकम दे। इंटरडे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्ट्रैंगल होता है, स्ट्रैडल होता है, बटरफ्लाई होता है, और बैटमैन होता है। ऐसे बहुत सारे होते हैं जो मैं खुद भी करता हूँ। और मैं कंसिस्टेंटली इनकम मतलब पैसिव इनकम में उसमें जनरेट करता हूँ। क्योंकि मैंने सारी गलती जो मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने सारी गलती मैंने खुद भी करी थी, तो मैं नहीं चाहता कि वो सारी गलती आप लोग भी करें।
और रही बात अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो एक इंडिकेटर बेस है, बट दोस्तों ये कहीं ना एकदम कड़वी सच्चाई है कि दुनिया का कोई भी बंदा इंडिकेटर के ऊपर पैसे नहीं कमा सकता। इंडिकेटर सिर्फ और सिर्फ आपको एक मार्केट का मूवमेंट बताता है कि क्या चल रहा है और प्राइस किस लेवल पे आ सकता है, कि क्या मतलब उसका सपोर्टिंग लेवल या फिर कुछ। तो मतलब एक इंडिकेटर से आप सोच रहे हो कि मतलब इंडिकेटर खाली आप ट्रेड ले लो, तो ऐसा कभी भी कोई इंडिकेटर नहीं बना जिसकी वजह से आप मतलब 100% श्योर होकर ट्रेड। इंडिकेटर सिर्फ आपको सपोर्ट के लिए होता है, एक बैकअप के लिए होता है। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेशलिस्ट चीज़ों के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि इंडिकेटर भी बनाया गया तो बहुत मेहनत से बनाया गया है। सो हर इंडिकेटर हर चार्ट पे नहीं बैठता है। कुछ इंडिकेटर किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए बनाई गई है और कुछ इंडिकेटर कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स के लिए बनाई गई है। सो वैसे ही एक है मैं जो बॉलिंगर बैंड है जिसके बारे में अभी आपको बताने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं, ये मेरा डिविस लैब का चार्ट है, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ कर लिया है और इसका लेवल्स ड्रॉ कर लिया है, लोअर 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 लो का। यहाँ पे मैंने देखो एक मैंने सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है, एक सेकंड कहता हूँ, ये जो है दोस्तों इंस्टीट्यूशन बाइंग जोन है। यहाँ से देखिए मार्क जो बायर्स हैं यहाँ पे एकदम ज़बरदस्त इस शेयर को लेके गए हैं। ऑलमोस्ट मतलब 3300 से लेके आपका ये गया है 5400 पे गया है, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्टिंग जोन है, इसलिए मैंने एज अ सपोर्ट जोन और इंस्टीट्यूशन जोन जिसको बोल सकते हैं आप, वो मैंने ड्रॉ किया है। और मैंने देखिए यहीं से ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए यहीं से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है इसका। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ने इसको पूरा यहाँ ऊपर तक ले गए थे। बता दो कितना परसेंटेज तक लेके गए थे, 63%, 64% तक लेके गए थे। सो मैंने इसके लिए यहाँ पे इसको सपोर्ट लेवल मान के चल रहा हूँ। और तो करना क्या दोस्तों, स्ट्रेटजी क्या है मैं आपको बताता हूँ। हमको सबसे पहले इंडिकेटर में जाके बॉलिंगर बैंड लेना है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी एक्चुअली लिया है, तो ये हमको बता देता हूँ बॉलिंगर बैंड्स है, ठीक है। मैंने बॉलिंगर बैंड्स यहाँ पे ऑन कर दिया। अब देखिए होता क्या है, उसके बाद में हमें एक और कैंडल पैटर्न लेना है जिसका नाम है हेकेन एशी, जो जापानीज कैंडल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें आपको क्या देखना क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपका जो कैंडल रेड कैंडल, ये जो बलून्स है या जो गुब्बारा है जिसको अपन बोलते हैं जो बैंड्स है, उसको तोड़ के अगला कैंडल ग्रीन में बनता है, उसको तोड़ के, ठीक है, अगला कैंडल उसके ये जो लेवल्स आप देख रहे हैं, ये लेवल्स जो 50% जो दिख रहा है इसके ऊपर बनता है, तब अपने को यहाँ से बाय करना है स्टॉक्स को, ठीक है। उसके अंदर बाय किया, देखिए उसके अंदर ये जो है इसके ऊपर चला गया। ये देखिए अब कैसे जाते जा रहा है। आप चाहिए तो एक्चुअल में इसकी सेलिंग जो बनती है यहाँ पे बन जाती है, क्योंकि इसने तोड़ के इसको यहाँ पे इसने क्या बोलते हैं सेलिंग का ये दे दिया है, इंडिकेटर ने सेलिंग का जोन दे दिया। वो बात अलग है कि यहाँ पे फिर से थोड़ा सा ऊपर गया, बट एक्चुअल में अब यहाँ पे जैसे तोड़ के नीचे आ जाए ये जो लाइन है गोल्डन लाइन, उसको आप तुरंत यहाँ से क्या बोलते सेल से मतलब सेल कर दो और यहाँ से निकल जाओ। तो अगर आप इस तरीके से अगर ट्रेड करते थे तो आपको मैं बता देता हूँ अप्रॉक्सीमेटली आपको कितना परसेंटेज आपको प्रॉफिट मिलता था। यहाँ से लेता हूँ मैं, एक समझिए यहाँ तक 46% तक का आपको मिलता था।
तो इसी तरीके से आपको बोलिंगर बैंड का यूज़ करना है। पर दोस्तों ध्यान रखिए कि वही देखिए, भले यहाँ पे वही मैं आपको बता रहा हूँ, भले यहाँ पे फाड़ के जो तोड़ के ऊपर की तरफ गया, थोड़ा सा यहाँ पे भी बना है, एंड क्या बोलते हैं, फिर यहाँ से भी तोड़ के यहाँ से भी बना है, ठीक है। और देखिए यहाँ से इसने ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिया है। ओके, यहाँ से एकदम पूरी तरह नीचे आके कंटिन्यूसली फॉलिंग जोन पे गिरते आ रहा है, गिरते आ रहा है, गिरते आ रहा है, गिरते आ रहा है, और ये यहाँ तक आ गया। ये देखिए यहाँ तक आ के चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत सारे मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि ये किस तरीके से, ये देख रहे हैं किस तरीके से वर्क करता है। ये औरो फार्मा का है, ठीक है। मैंने यहाँ पे भी इसका सपोर्ट लेवल ड्रॉ करके रखा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, ठीक है। यहाँ से इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई थी, ठीक है। एक मिनट, यहाँ से इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई थी, यहीं से, ठीक यहीं से, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इसका सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया है, ये वाला कैंडल। अब देखते हैं यहाँ से ऊपर जाएगा या नहीं। मैं पकड़ के चल रहा हूँ कि जाएगा, लेट्स सी, देखते हैं। अभी मेरी नज़र में मेरे है ये स्टॉक्स। सो अगर ये ब्रेक करता है तो मैं यही करूँगा, यहाँ पे हैकिनेशी को मैं लूँगा और बॉलिंगर बैंड को मैं यहाँ पे ऑन कर दूँगा अपना, ठीक है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल के लिए देख लीजिए, देखिए तोड़ के इसको गया है, और क्या बोलते हैं, कैसा एकदम ऊपर कंटिन्यू गया, जाते गए है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप बोलेंगे कि यहाँ पे आप निकल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी है। कैंडल ने क्लोजिंग इसके नीचे नहीं दी। अगर कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग, जैसे यहाँ पे कैंडल ने इसकी क्लोजिंग दी है नीचे, इवन यहाँ पे दे दिया एक्चुअल में, ठीक है। इवन यहाँ पे भी दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम निकल सकते थे। यहाँ पे एक और छोटा सा बाइंग का अपॉर्चुनिटी बना था। तो इसी तरीके से हमको इसका कैंडल का और सपोर्ट लेवल का प्रेसिजन का लेके हमें इसको इस तरीके से यूज़ करना है। बट डायरेक्ट अगर आप सोचते हो कि कोई इंडिकेटर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना देगा, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बना देगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको ABCD प्राइस एक्शन का आना ही चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ड्रॉ करने आनी ही चाहिए। उसके बाद में ये सब चीज़ें आप कर सकते हो, उसके बाद में ये आपको अप्लाई होगा। अगर डायरेक्ट आप खाली इंडिकेटर के बेस पे ही लोगे तो यहाँ पे छोटा छोटा देखो बाय सेल का भी बन रहा है, जो कि आपको क्या बोलते हैं, लॉस भी दिला सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ जबरदस्त यहाँ पे बाइंग का जोन बना है। यहाँ से जो अपना बैंड है तोड़ के फिर ऊपर की तरफ गया है। इस तरीके से हम लोग, ये देखिए यहाँ पे तोड़ के नीचे की तरफ फिर क्या ज़बरदस्त फॉलिंग हुई है। देखिए कंटिन्यू गिरते गए इस तरीके से। तो इसी तरीके से दोस्तों बॉलिंगर बैंड एंड हैकेनेशी का इस तरीके से कॉम्बिनेशन का यूज़ होता है। आप बैक टेस्ट कीजिए, ट्राई कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि कैसा मतलब आपको लग रहा है ये स्ट्रैटेजी। ट्राई कीजिए, और कभी भी कोई भी एक और चीज़ याद रखिए, कभी भी कोई स्ट्रैटेजी ट्राई किया जाता है, बैक टेस्ट किया जाता है, तो छोटे लॉट से किया जाता है, 1 लॉट से, 2 लॉट से। आप सीधा कैपिटल मतलब अपना टोटल कैपिटल का 20% या 50% नहीं लगा सकते, 100% नहीं लगा सकते एक स्टॉक पे। एक्चुअल में जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है अपने टोटल कैपिटल का एक शेयर में 5% ही लगाता है, टोटल 5%। अगर आपका जो भी कैपिटल है 1 लाख है तो 5,000 लगाइए एक स्टॉक पे। क्योंकि अगर 20-20 हज़ार के 5 स्टॉक ले लोगे तब तो फिर आपका अगर डिसबैलेंस हो जाता है आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो कुछ तो ऊपर, कोई सेक्टर ऊपर रहेगा, कोई सेक्टर नीचे रहेगा, कोई सेक्टर परफॉर्म करेगा, तो आपको क्या प्रॉफिट लेते रहोगे। तो इस तरीके से दोस्तों काम करने। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ इन्फोसिस का। मैंने यहाँ पे देखिए सपोर्ट लाइन, मैंने ऑलरेडी ये ट्रेड में बना था, मैंने अपना प्रॉफिट निकाल के मैं निकल भी गया यहाँ से, ठीक है। सो ये देखिए इंस्टीट्यूशनल जोन है, यहाँ पे बाइंग बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो कहने मतलब ये है कि आपको प्राइस एक्शन का बेसिक तो आना ही चाहिए, जो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस सब ड्रॉ करना आना चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने इसी तरीके से लिया था, पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ किया था, एंड मैंने हैकेनेशी लिया था, एंड यहाँ पे मैंने बॉलिंगर बैंड ले लिया था। और यहाँ पे देखिए, ये देख रहे हैं, ये देखिए कैसे थोड़ा था यहाँ पे, ठीक है। उसके अंदर जो बाइंग मेरे को उसने दिया, जो इंस्टीट्यूशन ने जो ऊपर लेते गए, ठीक है।
उसके बाद में देखिए यहाँ से देखिए कैसा ब्रेक हुआ है, ठीक है। यहाँ से इसने थोड़ा थोड़ा यहाँ तक नीचे आया है, फिर इसके बाद थोड़ा टाइम तक ऊपर नीचे साइड वेज में था। उसमें देखिए यहाँ से देखिए फिर ऐसा फॉलिंग ज़बरदस्त हुआ है। तो इस तरीके से आपको करना है दोस्तों, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, ये तो चलिए एक जो बाइंग का था ये था, ठीक है। लेकिन एक्चुअली मैं क्या करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैं जब कोई स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लेता हूँ फिर मैं निकलता कैसे हूँ। मैं एक्चुअल में निकलने के टाइम मैं इसको ज़्यादा नहीं देखता, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं इसको नहीं देखता, मैं आपको बताता हूँ कि मैं करता क्या हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि ये TCS का चार्ट है, ठीक है। TCS का चार्ट है, इसको भी मैंने इसमें भी मैंने अपना ट्रेड बनाया था। सेम वही कॉन्सेप्ट है, सब कुछ वही कॉन्सेप्ट है। एंड मैंने अपनी जो छोटी सी पोजीशन बनाई थी इसके बेस पे यहाँ से बनाई थी, यहाँ से अभी देखिए यहाँ पे कंटिन्यूस गिरते जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, ये देखिए कैंडल्स टाइप में यहाँ पे देखिए एक एरिया है, ठीक है। एरिया को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मार्क करके इस तरीके से रखा है, ठीक है। एरिया को मैंने इस तरह से मार्क किया एंड ये सब मैं ऑफ कर देता हूँ पहले, ताकि एकदम पिक्चर क्लियर हो जाए, ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। अभी देखिए डिलीट कर देता हूँ, ये लिया यहाँ से इस तरीके से। जहाँ पे सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको मिलता है वही आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल होता है। जहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया इसका मतलब होता है ये कंटिन्यू गिरने वाला है यहाँ से। तो मैं इस तरीके से एक्चुअल में मतलब ट्रेड से निकलता हूँ, जो स्विंग ट्रेडिंग वगैरह होता है। तो जहाँ पे उसने ब्रेक दे दिया इसका मतलब होता है कि अब ये भाई गिरने वाला है और यहाँ से अब निकल जाओ। तो ये क्योंकि अगर आप निकलने के टाइम आप कंटिन्यू इस तरीके से अगर आप निकलते रहेंगे छोटा मोटा ट्रेड पे, तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। उससे अच्छा आप निकलने के टाइम में एरिया वाला ले लो और एक लाइन ड्रॉ करो जहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया, मतलब कि वो गिरने वाला है, डाउन ट्रेंड में चला गया है और यहाँ से आपको निकलने में भी भलाई है। तो इस तरीके से मैंने प्रॉफिट होकर अभी देखो इन्फोसिस यहाँ तक आ चुका है, ठीक है। इसे एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मैंने BPCL का भी लिया था, BPCL NSE, ये देखिए। पहले मैं इसको ये कर देता हूँ। मैंने BPCL को यहाँ पे बाय किया था, मैंने BPCL को यहाँ पे बाय किया था, सपोर्ट लेवल यहाँ पे था इसका, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी सब ऑन कर देता हूँ एंड मैं इसका हैकेनेशी ले लेता हूँ। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये होता है मैजिक, इस तरीके से वर्क करता है। तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप डायरेक्ट बस इंडिकेटर के बेस से मत करना, पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेना, उसके बाद में आप क्या बोलते हैं उसके हिसाब से अपने हिसाब से लेना। एंड देन निकलने का, वही मैं बताया कि निकलने के टाइम हैकेनेशी ना फॉलो करोगे तो भी चलेगा, लेकिन एक सपोर्ट के लिए आपको मिल जाता है कि हाँ भाई इसने तोड़ दिया, यहाँ पे आप देखेंगे तोड़ दिया इसने, तो मैं नीचे चले जाता हूँ। लेकिन उससे पहले आप ये भी ध्यान में देते रहना, एरिया वाला भी ले लेना। और जहाँ पे भी आपका ये ब्रोक करता है इसका मतलब समझ जाना, क्योंकि आप सोचोगे कि मैं यहाँ से क्यों ले रहा हूँ, यहाँ से क्यों नहीं ले रहा हूँ, मैंने ट्रेड तो यहाँ से लिया था। लेकिन मेरे भाई जब ये ऑलरेडी ऊपर जाते जा रहा है तो मुझे मैक्सिमम लाइन मैच करनी है, वहाँ से मुझे ट्रेड से बाहर निकलना है। क्योंकि अगर मैं यहाँ से जाऊँगा और मैं यहाँ से लूँगा इस तरीके से, तो भाई बहुत देर हो जाएगी, एकदम नीचे यहाँ से तोड़ के आ जाएगा, फिर मुझे मिलेगा क्या, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से अपना मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने जो ट्रेंड लाइन है मैंने ड्रॉ करा और मैंने यहाँ से आके मैं निकल गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। आप बैक टेस्ट करो, ट्राई करो, आपको फॉर श्योर अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। बाकी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, प्लीज़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लोगों के पास पहुँचे। और कमेंट्स करके आप मुझे बता सकते हैं कि कौन से और दूसरे टॉपिक पे आपको जानना है। दोस्तों मैं आप लोग को शेयर मार्केट का कंप्लीट नॉलेज दूंगा, आपको कहीं दूसरे चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे सब कुछ A to Z सब कुछ स्टेप बाय स्टेप, एक एक कैसे स्टॉक मार्केट में घुसते हैं, कैसे क्या सिखाया बताया जाता है, कैसे क्या होता है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे खुद भी ट्रेड लेता हूँ, कैसे एग्जीक्यूट करता हूँ। मैं अपनी सारी स्ट्रेटजी धीरे धीरे बताऊंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप पहले आपको सब कुछ सीखना है, सब कुछ जानना है कैसे क्या होता है।
इंट्राडे में डायरेक्ट 2 से 3 साल तक बिल्कुल भी मत घुसना। मैं अगेन आई एम रिपीटिंग, इंट्राडे में बिल्कुल मत घुसना। टेलीग्राम चैनल के चक्कर में, बिल स्क्रीनशॉट के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। मुझे पता है कि शायद हो सकता है आप में कितने लोग मेरी बात हाँ हाँ बोल रहे हो, लेकिन बाद में वो देख के अट्रैक्ट हो जाओगे और बाद में फिर वापस घुसोगे ही, क्योंकि वो इंसान की जो वो मानसिकता होती है ना, वो एक्चुअली उसके अंदर घुस नहीं सकते आपको। ठीक है, वो चीज़ होती, वो इंसान जब तक खुद पे नहीं बीतती है तब तक उसको समझ में नहीं आता है। सो यही था। ठीक है दोस्तों, बाकी देखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।